सभी प्यारे दोस्तों का आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल से संबंधित हम 40+ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पूरे भक्ति काल से जो है 8 से 10 प्रैक्टिस सेट मैंने जो है तैयार किया है। तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को मैं जो है डे बाई डे सॉल्व कराऊँगी। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और पूरे भक्ति काल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी? पूरनदास, पलटूदास, भगवान दास, जगजीवन दास। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? पूरनदास ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोरियन विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? भक्त, भज, भज या भक? मोरियन विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो भज धातु से हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेता श्वेतांबर उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, कंठोपनिषद या केन उपनिषद? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? राइट आंसर होगा श्वेता श्वेतांबर उपनिषद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को किशोरावस्था काल किसने कहा है? भक्ति काल को किशोरावस्था काल किस विद्वान ने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या मिश्र बंधु ने? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भक्ति को धर्म का रसात्मक अनुभूति कहा है? किस विद्वान ने भक्ति को धर्म का रसात्मक अनुभूति कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखेंगे, जैना शाह का उल्लेख किस रचना में मिलता है? इनमें से किस रचना में जैना शाह का उल्लेख मिलता है या जैना शाह का उल्लेख किस रचना में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? राइट आंसर हो जाएगा चंदायन, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत। एक एक लाइन से मैंने प्रश्नों को लिया है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एक्सप्लेन करूँगी तो आगे के प्रश्न जो है वही है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? ग्रियर्सन ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है? लोक जागरण काल। राइट आंसर हो जाएगा लोक जागरण काल। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है?
राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भक्ति के प्रथम आदि आचार्य किसे माना जाता है? भक्ति के प्रथम आदि आचार्य किसे माना जाता है? आदि कह लीजिए, आद्य कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी। आलावार भक्तों की संख्या कितनी थी? आलावार भक्तों की संख्या कितनी थी? कितने आलावार माने जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 12। आलावार भक्तों के पदों का संकलन किस आचार्य ने किया? यहाँ पे भक्तों होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, भक्तों नहीं भक्तों। आलावार भक्तों के पदों का संकलन किस आचार्य ने किया? रंगनाथ मुनि, केशवदास, रामानुजाचार्य, कांचीपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रंगनाथ मुनि। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आलावार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया? आलावार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा नालियर दिव्य प्रबंध, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है रामानंद तत्कालीन किस बादशाह के समकालीन थे? रामानंद जो है किस बादशाह के समकालीन थे? सही जवाब होगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक को माने जाते हैं रामानंद माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भक्ति काल को अरबों की देन किसने माना है? भक्ति काल को अरबों की देन किसने माना है? प्रोफेसर ताराचंद ने माना है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? नामदेव, रामानंद, विल्सन या प्रोफेसर ताराचंद? तो नामदेव ने किया। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन पूछा जाए तो नामदेव जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? संत पुंडलिक, संत पुंडलिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा चक्रधर, चक्रधर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? मुकुंदराज माने जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 संत कवि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्यधारा की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण काव्यधारा की नहीं है? निराकार ईश्वर में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, रहस्यवाद का प्रभाव, सामाजिक कुरीतियों का समर्थन। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक कुरीतियों का समर्थन। अगला प्रश्न है संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाए जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। पंक्ति किस कवि के जन्म के संदर्भ में कही गई है? यह पंक्ति जो है किस कवि के जन्म के संदर्भ में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 27। कबीरदास के जन्म के संबंध में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर का गुरु किसे माना जाता है? मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर का गुरु किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। शेख तकी को, यहाँ पे तकी रहेगा, शेख तकी है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को सर्वप्रथम सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है कबीर की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर क्या होगा? 63, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कबीरवाड़ी को बीजक में किसने संकलित किया? संकलित होगा यहाँ पे, संकलित किया। कबीर की वाणी को बीजक में किसने संकलित किया? धर्मदास ने। अगला प्रश्न है संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये पुस्तक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साखी शबद रमैनी जो बीजक में संकलित हैं किसकी रचनाएं हैं? साखी शबद रमैनी जो बीजक में संकलित है ये किसकी रचनाएं हैं? तो आसान प्रश्न है बिल्कुल, कबीरदास की हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर या तानाशाह किसने कहा? कबीरदास को वाड़ी का डिक्टेटर या तानाशाह किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यह कथन किसका है? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चन सिंह। कबीर की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य, दास्य, संक, नवधा। कबीर की भक्ति कैसी थी? माधुर्य, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस विद्यमान है? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस विद्यमान है? तो अद्भुत, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है कबीर की कौन सी रचना दोहा तथा चौपाइयों में लिखी गई है? कबीर की कौन सी रचना जो है दोहा और चौपाई में लिखा गया है? रमैनी, रमैनी लिखा गया है। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? शुक्ल जी के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? कुरान से, भागवत से, हिंदू शास्त्र से, नाथों से। 40 का राइट आंसर क्या होगा? भागवत से लिया है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का है। राममूर्ति त्रिपाठी का नहीं है ये,
रामचंद्र शुक्ल का है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरिणेवाड़ी अंगवधू किसकी वाड़ी का संकलन है? हरिणेवाड़ी अंगवधू किसकी वाड़ी का संकलन है? दादू दयाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दादू दयाल। पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दादू दयाल माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? इनमें से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजब अली खां के गुरु कौन थे? रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? अलख दबीरा नाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज की क्लास में जो है 46 क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया। आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, स्टार्टिंग के प्रश्न है ये, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी गलती हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और PDF अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।